खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर जुड़ गए हैं जो कि डीआरडीओ के रहे हैं, और साथ ही संजय कुलकर्णी सर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर, फॉर्मर डीजी मिलिट्री इन्फेंट्री के डीजी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, क्योंकि आप डीआरडीओ को नज़दीक से जानते हैं और डीआरडीओ ऐसी रिसर्च को ज़मीन पर लाता है। उसको उतारता कौन है ये बात अलग है, लेकिन वो सोच और वो सारे पैरामीटर्स को उस रिसर्च के साथ ज़मीन पर लाने का काम डीआरडीओ ही करता है। एमकेवी या एमओकेवी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट किल व्हीकल, या एमकेवी मल्टीपल किल व्हीकल, हम जो भी कहें, ये क्यों इतना खास है? धन्यवाद राजीव जी। बहुत बहुत आपने प्रासंगिक एक टॉपिक चुना है आज के लिए। देखिए, इसका मल्टीपल किल व्हीकल की अहमियत और इसका क्या रोल है उसको समझने से पहले हम ये जान लें कि ये खतरा क्या होता है। हालांकि बहुत लोग जानने लगे हैं परमाणु बम क्या होता है, उससे क्या कुछ हो सकता है। मैं याद दिला दूं, अभी तक विश्व में केवल एक बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, अमेरिका के द्वारा जापान पर, जबकि जापान के पास एटम बम नहीं था। और खाली लिटिल बॉय नाम के छोटे वाले बॉम्ब ने ही लगभग 1.5 लाख लोगों को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर दिया था। तो ये ताकत होती है न्यूक्लियर बॉम्ब की, और ये खतरा होता है कि अगर ये टारगेट तक पहुंच गया तो कितना विध्वंसक होगा। और आज की तारीख में जो एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब लोगों के पास है, हमारे दुश्मनों के पास भी है, वो इससे कई 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए हर कीमत में इसको रोकना आवश्यक हो जाता है। डीआरडीओ की बात करें तो हमने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बनाया है ताकि हम डेटरेंस दे सकें। अगर जापान के पास उस समय एटम बम होता तो किसी की अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कि वहां पे एटम बम से हाथ ड्रॉप कर पाता। तो हमने खुद के अपने एटम बम बनाया, हमने अपना उसको दुश्मन के टारगेट तक पहुंचाने का इंतजाम किया मिसाइल के थ्रू। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 5 तक जो हैं, और दिव्यास्त्र मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रे एंटी व्हीकल, और ये सब हमने बनाए हैं। साथ ही डीआरडीओ ने कार्यक्रम शुरू किया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का। और जो कुछ आज की तारीख में अभी तक पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है कि हम ट्विन लेयर, डबल लेयर का जो फेज 1 और फेज 2 प्रोग्राम हम कंप्लीट कर चुके हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का। ये क्या होता है कि जो दुश्मन का बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु युक्त अगर हमारी तरफ आ रहा होता है तो हम पहले तो कोशिश करते हैं कि उसको अंतरिक्ष में ही खत्म कर दें, और अगर किसी प्रकार से वो वहां नहीं भी हो पाया तो दूसरा जो सेकंड लेयर है वो है एंडो एटमॉस्फेरिक, यानी पहली एक्सो एटमॉस्फेरिक और दूसरी एंडो एटमॉस्फेरिक, वहां खत्म कर सकें। अब ये जो खेल है कि एटम बम को ले जाने का टारगेट तक और उससे बचने का, ये निरंतर चलता आया है। और अब जो हम बात करें MIRV की, जिसका कि सफल परीक्षण भारत भी कर चुका है, इसमें क्या होता है कि एक ही मिसाइल में कई सारे है कि दुश्मन एक साथ 5, 6, 10 वारहेड ले आने वाला एक सिंगल मिसाइल छोड़ते हैं, जो स्पेस में जाने के बाद अंतरिक्ष में वो अलग अलग व्हीकल बन जाते हैं और वो अलग अलग शहर पर या अलग अलग टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें सारे के सारे उसमें बम हो, ये भी आवश्यक नहीं है, यानी जिसे कहते हैं डिकॉय, ताकि दुश्मन जब हम अगर उससे बचने की भी कोशिश करेंगे तो हम कितने मिसाइल छोड़ेंगे उसको मारने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। MIRV को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनमें से एक भी अगर अपने टारगेट पे पहुंच गया तो विध्वंस कितना बड़ा होगा। उसके लिए हम जापान का जो हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण याद कर लें तो अपने आप आत्मा दहल जाती है। अब हमने क्या किया है, ये जो अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल किल व्हीकल की, तो इसके बारे में मेरी जानकारी में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी की कि क्या होता है और क्या इसकी अहमियत है। अब हमें उन मल्टीपल जो टारगेट हमारी तरफ आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। तो जिस प्रकार हमने एक MIRV टेक्नोलॉजी से युक्त दिव्यास्त्र बनाया है, यानी एक ही मिसाइल में कई सारे वारहेड लगेंगे, तो उसी प्रकार जैसा हमने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम बनाया था कि एक मिसाइल जाता है उसमें एक किल व्हीकल होता है। ये किल व्हीकल हिट टू किल होता है। हिट टू किल का मतलब ये है कि ये आप समझिए कि यहाँ हम जहां हम बैठे हैं वहां से हजारों मील दूर एक गोल्फ कोर्स में एक छोटे से छेद के अंदर हमें उसको डालना है। तो इतना एक्यूरेसी चाहिए।
और वो जाके के उसको डायरेक्टली हिट करता है और उसको डिस्टेबलाइज कर देता है, खत्म कर देता है, चकनाचूर कर देता है, वहीं की वहीं तो बात खत्म। लेकिन अब हमें क्या किया कि जिस तरह हमने MIRV बनाया, उसी प्रकार से हम एक मिसाइल के अंदर ही मल्टीपल किल व्हीकल लगाएंगे। यानी एक मिसाइल छोड़ेंगे और वो उसी तरह से MIRV की तरह ही अंतरिक्ष में जाकर के वो अलग अलग व्हीकल बन जाएंगे और वो अलग अलग मिसाइलों को जो है टारगेट कर सकेंगे। तो जिस आप, अगर मैं कंपेयर करूं, हमने अगर टेलीविजन पे प्रोग्राम देखते हैं महाभारत और रामायण के, तो वो एक व्यक्ति एक तीर चलाता है जो सैकड़ों तीर बन जाते हैं, और फिर दूसरा ओपोनेंट है वो भी एक तीर चलाता है, वो भी सैकड़ों तीरों को नाकाम कर देता है। कुछ कुछ ऐसा ही समझिए। हालांकि टेक्नोलॉजी इसकी बहुत अधिक जटिल है और बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमताएं हैं। अमेरिका इस पे काम करता आया। मैं और डिटेल में आपके पास आऊंगा रवि सर, क्योंकि आप जब बताना शुरू करते हैं और उसमें जो 2-3 चीजों का पुट डालते हैं वो इंटरेस्टिंग बना देता है। या मैं यूं कहूं कि आप जिसकी बात कर रहे हैं कि महाभारत में एक तीर चलता था वो कई बन जाते थे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि उनके पास MIRV टेक्निक थी तब? हम आज फिर से उसको अपने हाथ में ले रहे हैं। खैर, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, ये एक खास हथियार है जो अभी सेलेक्टिव कंट्रीज के पास है। लेकिन MOKV या मल्टीपल ऑब्जेक्ट किल व्हीकल ये भी होगा, और भारत इसको अचीव करके कितना बड़ा गेम चेंजिंग सिचुएशन पैदा करेगा, खासतौर पर जब हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान तो केवल एक छोटा सा हिस्सा है, दरअसल रियल एनिमी LAC के पार है। राजीव, अगर हम देखें जिस प्रकार से डॉक्टर गुप्ता साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल मतलब MIRV, जैसे वो बता रहे थे कि लॉन्च व्हीकल एक है, पर ऊपर जाने के बाद उसके पास एंगेजमेंट टारगेट 8 से 10 इंडिपेंडेंटली टारगेट कर सकता है। अगर आप समझ सकते हैं कि मल्टीपल, जब हम बात करें अभी मल्टीपल किल व्हीकल की, यानी कि ये जो 10 रॉकेट आए हैं और ये 10 टारगेट पे एंगेज करेंगे, उसको हमने एंगेज पहले ही कर लिया, यानी कि वो टारगेट तक पहुंचे नहीं और उसको पहले ही एंगेज कर लिया। इससे क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर जो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, हम देख रहे हैं गाजा में, हम देख रहे हैं यूक्रेन में किस तरीके से क्या हो रहा है, इसको देखते हुए हम समझ सकते हैं कि हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्लस नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर बट हाईली काइनेटिक, यानी कि डिस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। और डिस्ट्रक्शन इसलिए कि वो अपने टारगेट तक ना पहुंचे। हम देख रहे हैं कि स्वॉर्म ड्रोन देखते हैं, हम हजारों एट वन टाइम हम देखते हैं कि वो आ रहे हैं, चाहे वो ड्रोन है, मिसाइल है, उन सबको एंगेज करना। जैसे बता रहे थे डॉक्टर गुप्ता साहब कि उसमें कुछ डिकॉइज भी होंगे, कुछ अलग अलग वॉर हेड्स होंगे, कोई दुश्मन जो टेस्ट करने की कोशिश करेगा कि इनका एयर डिफेंस कहाँ कहाँ है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए इसे टोटल रेवोल्यूशन वॉरफेयर और इसकी निहायत जरूरत है। ये कहना कि आगे वाली लड़ाई सिर्फ ऐसी होगी नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड की भी जरूरत होगी और हाईली टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी को बस्ट करने के लिए जो काबिलियत DRDO ला रहा है वो बहुत जरूरी है। तो MIRV लॉइटरिंग एम्युनिशन है। अगर लॉइटरिंग एम्युनिशन मतलब वो एम्युनिशन ढूंढ रहा है, वो उसकी काबिलियत ऐसे 24 घंटे के लिए है और उसको ढूंढता है, अपने टारगेट को ढूंढता है, डिस्ट्रॉय करता है। अगर आपको मालूम है लॉइटरिंग एम्युनिशन है इस इलाके में और आपने मल्टीपल किलर व्हीकल भेजा है, तो ऑटोमेटिकली ये जितने ढूंढ रहे टारगेट को वही बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि टारगेट बर्बाद करने से पहले ही हमने उस टारगेट को बर्बाद कर दिया। इट्स ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कहूँगा इट्स एन एब्सोल्यूट बैटलफील्ड एनहांसर, जिससे कि जो भी ध्वस्त करने की कार्रवाई है, और वो हुआ। पाकिस्तान ने कितने सारे मिसाइल, कितने सारे ड्रोन हमारे ऊपर भेजे, और कितने टारगेट एंगेज हुए, कुछ भी नहीं, जीरो। डोवर साहब क्या बोल रहे, एक भी दिखा दो आप हमें, कोई भी फोटोग्राफ दिखा दो कि हमने ये आपका टारगेट एंगेज किया। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्टर्स थे और उस इंटरसेप्टर्स के द्वारा हमने किया। पर अब जो जिस तरीके की टेक्नोलॉजी DRDO ला रहा है, इट इज अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज टोटल सी चेंज। और उसमें क्या होएगा कि जो भी लड़ाई है, तब दुश्मन को मालूम है, तब
चाहे उसका काउंटर निकाले, जब तक वो काउंटर निकालेंगे वक्त लगेगा। लेकिन आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि वी हैव टू शो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। जब आपके पास डेटरेंट है और वो उस तरह का डेटरेंट है, तो दुश्मन के दिल में एक डर बैठता है कि क्या मैं जो फायर कर रहा हूँ या दुश्मन के इलाके में पहुंचेगा। और अपना जो हौसला अफजाई होती है, जो हम भारतीय हैं, हमें मालूम है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, दुश्मन ने फायर किया है, जरूर MIR भी फायर किया है, उसके बाद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल है, उसके द्वारा एक लॉन्च। कुलकर्णी सर, ये MKV का इस्तेमाल बूट्स ऑन ग्राउंड को कितना सपोर्ट करेगा? टोटल ये है ही सपोर्ट सिस्टम है, ये बूट्स ऑन ग्राउंड को सपोर्ट करने के लिए है। मकसद ये है कि LAC या LOC पार करने से पहले ही उसको एंगेज करके हम उसको बर्बाद करें। मकसद ही है कि ट्रुप्स को किस तरीके से ऑन ग्राउंड उसको एक कवर दे रहा है, उसको बचा रहा है। क्योंकि कितना भी आप कर ले, डिग डीप, मतलब जमीन के नीचे जाकर बना ले, बंकर्स बना ले, कहीं ना कहीं वो तरह के एम्युनिशन बन रहे हैं। प्रिसिजन एम्युनिशन है, लॉइटरिंग एम्युनिशन है, ये मल्टीपल, जैसे आप बार बार इस्तेमाल शब्द करें, MIR भी है। उसके लिए जब हम हमारे पास NKV होएगा तो जरूर मैं कहूंगा कि अपने जो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड है उनकी हौसला अफजाई होती है और दुश्मन पहुंच ही नहीं पाता है। और उसका बर्बाद होना, मतलब हम लोगों ने क्या देखा, 4 दिन भी नहीं लगे कि दुश्मन ने घुटने टेक दिए। और पाकिस्तान क्यों घुटने टेका 96 घंटे होने से पहले? इसलिए क्योंकि उसने देखा कि उसकी कोई भी मिसाइल और कोई भी ड्रोन टारगेट को एंगेज ही नहीं कर पा रहा है, उसे पहले इंटरसेप्ट होकर के बर्बाद हो रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, वाकई इट इज अ गेम चेंजर। और इसके कारण आप देखेंगे कि दुश्मन को ये नहीं पता चलेगा कि मैं अब इसको काउंटर करने के लिए क्या करूंगा। वक्त लगेगा, ये नहीं कि वो काउंटर नहीं कर पाएंगे, बहुत वक्त लगेगा। और तब तक दिस इज द एडवांसमेंट है, फिर हम और कुछ करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, हम अब इसको एक्सिक्यूशन लेवल पर लाएंगे। और जब एक्सिक्यूशन लेवल पर लाएंगे तो जरूर ये जितनी टेक्नोलॉजी है, दीज आर ऑल गेम चेंजर्स। एंड गेम चेंजर्स फोर्स मल्टीप्लायर मतलब जैसे आप पूछते हैं कि ट्रुप्स ऑन ग्राउंड जो है उनकी हौसला अफजाई प्लस उनको 100% प्रोटेक्शन देने की काबिलियत। या ठीक है। रवि सर, एक सवाल दिमाग में आ रहा है। मान लीजिए कि हमारा